अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अंसर अब्बास और आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ द फंक्शन, एक्सरसाइज नंबर 1.6। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारा हर लेक्चर आप तक पहुंचते रहे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। नंबर 1 आपके पास है लिमिट 3x का क्यूब माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का x डिवाइडेड बाई 4x का स्क्वायर प्लस का 2x। तो ये क्या है, x अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये जो एरो लगा हुआ इसका मतलब है x जो है उसकी लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। तो आपने सबसे पहले कैलकुलेटर के अंदर या अपने माइंड के अंदर ये इसके अंदर ज़ीरो रख के चेक करना है कि क्या पूरी वैल्यू ज़ीरो बन रही है या नहीं। डिनोमिनेटर के अंदर देखें, इस x की जगह अगर मैं ज़ीरो रखता हूँ और इस x की जगह भी ज़ीरो रखता हूँ तो 4 0 0 0 0 तो नीचे आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। मतलब आपने सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर x की जगह ज़ीरो पुट करके चेक करना है कि नीचे ज़ीरो आ रहा है या नहीं। अगर किसी नंबर के नीचे ज़ीरो आ जाए तो उसका आंसर नहीं आता, मैथ एरर आता है। कैलकुलेटर के अंदर आप रख के चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर है उसको ज़ीरो से डिवाइड करो तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो अब अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो इसके अंदर तो ज़ीरो आ जाएगा डिवाइड में, तो आंसर नहीं आएगा। तो इस ज़ीरो को ख़त्म करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है कॉमन, कॉमन के बाद फार्मूला, फार्मूला के बाद मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक के बाद होता है कॉन्जुगेट। ये आपके पास 4 तरीके हैं इसके। सबसे पहले आपने कॉमन देखना है, उसके बाद फार्मूला, फिर मिड टर्म ब्रेक, फिर कॉन्जुगेट। ये नीचे से ज़ीरो करने ख़त्म करने के तरीके हैं। आप देखें इसके अंदर क्या है, कॉमन आ रहा है, ऊपर वालों में से x कॉमन आ रहा है तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे, बाकी बच गया 3x का स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर 3 है, 2 निकल गए, 1 निकल गया, 2 बच गए। इसके अंदर 2x हैं, 1 बच जाएगा। इसके अंदर 1x है, 1x निकल गया, कुछ ना बचे तो 1 बचता है, डिवाइडेड बाय इसके अंदर से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2x, 2 2 ज़ा 4x, क्योंकि इसके अंदर 2x थे, 1x कॉमन आ गया और 1 बच जाएगा। 2x कॉमन आ गया, कुछ ना बचे तो 1 बचता है, कुछ ना बचे तो 1 बचता है। अब यहाँ पर x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो तो नीचे ज़ीरो नहीं आएगा। ये LIM भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, LIM, x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब आप यहाँ पे लिख दोगे अप्लाई लिमिट। जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने ज़ीरो लिख देना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने ज़ीरो लिख देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 0 ज़ा 0 माइनस का 2 0 ज़ा 0 प्लस 1, 2 0 ज़ा 0 प्लस 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, इसके बाद ये बाय 2 भी था तो ये ब्रैकेट लगाकर बाय 2 भी लिखेंगे। तो अब ऊपर आपके पास बच गया 1 और डिवाइड में आपके पास बच गया 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2। ये आपका लिमिट का आंसर आ जाएगा। नंबर 2 है लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब आपको लिमिट फाइंड करने के क्या तरीका है कि सबसे पहले आपने ये 3 नीचे पुट करके चेक करना है कि ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर मैं x माइनस 3 ये डिनोमिनेटर के अंदर x की जगह 3 पुट करता हूँ तो 3 से 3 कैंसिल, ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो तो नीचे नहीं आना चाहिए लिमिट। तो ज़ीरो ख़त्म करने के क्या तरीके हैं, कॉमन, फार्मूला, मिड टर्म ब्रेक और कॉन्जुगेट। सबसे पहले देखें कॉमन, कॉमन तो इसमें नहीं आ रहा। इसके बाद फार्मूला लग रहा है। अगर मैं 9 की जगह 3 की पावर 2 लिख देता हूँ तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा, 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस वाला होता है, एक बार प्लस और एक मरतबा माइनस। अगर 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस आ जाए तो फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस 3 बच गया। अब आप अप्लाई कर दोगे लिमिट, अब नीचे ज़ीरो नहीं आएगा। अप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू 3, जहाँ जहाँ x है इसके अंदर x जहाँ पर है वहाँ पर आपने 3 पुट कर देना है। 3 प्लस 3 6, ये आपका आंसर आ जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, ये आप लोगों ने खुद करना है, मैं हिंट दे देता हूँ। अगर मैं डिनोमिनेटर के अंदर x की जगह ये 2 पुट करता हूँ इसकी लिमिट, तो नीचे 0 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, ये इसकी जगह 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 और 10 14 हो गया। इसके अंदर 2 पुट होगा तो 7 2 14, 14 से 14 कट जाएगा। मतलब अगर मैं इसकी जगह x पुट करता हूँ तो 0 आ जाएगा। 0 ख़त्म करने के तरीके कॉमन इसमें नहीं है। फिर फार्मूला भी इसमें नहीं लग रहा। फिर मिडल टर्म ब्रेक, इसकी भी मिडल टर्म ब्रेक होगी, इसकी भी मिडल टर्म ब्रेक होगी। एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। फिर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देना, x की जगह 0 पुट कर देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे 0 नहीं आएगा, इसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ पे बस 5 लिख देना है और इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 s की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब इसकी आपने लिमिट फाइंड करनी है। अब देखें x की जगह अगर मैं नीचे 1 पुट करता हूँ, s की लिमिट 1 है, 1 इधर में पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 0 ख़त्म करने के क्या तरीके हैं, पहला कॉमन और फिर फार्मूला। अब इसमें कॉमन तो है नहीं लेकिन एक लिमिट का फार्मूला है। लिमिट अगर यहाँ पर हम 1 की पावर n लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इधर पहले आप लिखोगे अप्लाई फार्मूला, और फार्मूला यहाँ पर लिख के बताओगे कि कौन सा फार्मूला है। x अप्रोचेस टू 1, इधर लिखेंगे x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब a क्या, a कोई कांस्टेंट होगा, जिस तरह यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो a का मतलब कांस्टेंट है जनरली तौर पर। अब ये किसके बराबर होता है, ये होता है n मतलब पावर, a मतलब ये वाला कांस्टेंट, और फिर पावर माइनस 1, ये इसके बराबर होता है। अब इस फार्मूले के मुताबिक इसको सोल्व करना है। तो पहले आप पावर लिखोगे, पावर क्या है n, फिर आप a लिखोगे, a क्या है, ये कांस्टेंट a है 1, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 लिखते। इसके बाद उसकी पावर n माइनस 1, जो भी पावर होगी वो उसमें से एक माइनस कर देंगे। 1 की भी कोई भी पावर हो तो 1 ही कहलाता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा n 1 ज़ा n। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, x की पावर n माइनस a डिवाइड बाई x माइनस a थी, पावर के बगैर था। तो अब यहाँ पर भी ऊपर भी पावर है, नीचे भी पावर है, तो यहाँ पर हमें पावर के बगैर नीचे डिनोमिनेटर चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कर देंगे x माइनस a से। इसके साथ x माइनस a मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवा देंगे x माइनस a से। इसके बाद इनकी जगह चेंज कर देंगे, इसको इधर लिख देंगे और इसको इधर। लिमिट x अप्रोचेस टू a s की पावर m a की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a, फिर मल्टीप्लाई बाय x माइनस a डिवाइडेड बाय s की पावर n, a की पावर n आ गई। अब इसमें क्या होगा कि ऊपर पावर नीचे पावर के बगैर चाहिए, लेकिन इधर क्या हो रहा हो, पावर के बगैर ऊपर है और पावर वाली वैल्यू नीचे है। तो हम आप इसको डिवाइड में चेंज कर दोगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a s की पावर m माइनस a की पावर m x माइनस a। मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना है, डिवाइड में। s की पावर n ऊपर आ जाएगा और x माइनस a नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर हम कर देंगे अप्लाई फार्मूला। फार्मूले के मुताबिक क्या था, फार्मूले के लिमिट अप्लाई हो रही हो x माइनस s की पावर n a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a पर, तो फार्मूला होता है n a n माइनस 1, ये फार्मूला है। पहले पावर लिखते हैं, फिर a और फिर n माइनस 1। अब इसमें देखो पहले क्या आ जाएगा, इसके बाद आप फार्मूले की मदद से आप इसको आपने सोल्व करना है। तो पहले आपने क्या लिखना है, पावर m, पावर आएगी, पहले पावर लिखनी है m, इसके बाद a कांस्टेंट, फिर a के ऊपर पावर माइनस 1 m माइनस 1, फिर डिवाइडेड बाय, इसका भी ऐसे ही करना है, n पावर आएगी पहले, फिर a, फिर n माइनस 1, पावर से एक माइनस हो जाएगा। अब ये डिवाइड में इसको दूसरे डिवाइड की तरह लिख देंगे, m a की पावर
m माइनस वन डिवाइडेड बाय n a की पावर n माइनस वन। डिवाइड के अंदर बेसिस सेम, पावर आपस में माइनस हो जाती हैं, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा n और 1 ऊपर जाकर प्लस का हो गया, ए ऊपर जाकर n माइनस हो गया, 1 ऊपर जाकर प्लस हो गया, m अपॉन n, a की पावर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, m माइनस n, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 2x डिवाइड बाय साइन 3x। अब इसका लिमिट का एक और फार्मूला है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, अगर साइन के एंगल में जो हो, यहाँ पे मैंने डबल बना दिया, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी एंगल आ सकता है, और साइन के एंगल में जो हो नीचे भी वही हो और उस पर लिमिट अप्लाई हो रही हो तो वो 1 के बराबर हो जाता है। अब इसमें साइन के एंगल में 2x, नीचे तो 2x नहीं है तो 2x लेकर आना है। इसी तरह साइन 3x है, इसके नीचे भी 3x होना चाहिए था, वो भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, जो चीज़ नहीं होगी उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। 2x से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे एंड 3x से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 2x साइन 3x मल्टीप्लाई बाय 2x डिवाइड बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 3x डिवाइड बाय 3x। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2x से भी करेंगे और 3x से भी करेंगे। इसके बाद इसके साथ ये वैल्यू लिखेंगे और इसके साथ ये वैल्यू लिखेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x, फिर मल्टीप्लाई बाय 3x डिवाइडेड बाय साइन 3x। अब इसमें से क्या बच गया, एक 2x बच गया और एक डिवाइड में 3x बच गया। इसके बाद लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x, इसको डिवाइड में चेंज कर देंगे, साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x मल्टीप्लाई बाय x से x कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब आप अप्लाई फार्मूला कर दोगे, अप्लाई फार्मूला, पहले फार्मूला लिख के दिखाना है कि कौन सा फार्मूला है। फार्मूला लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और बाकी क्या बनेगा, साइन के एंगल में जो हो नीचे भी वही हो तो उसको क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। अब फार्मूले के मुताबिक साइन के एंगल में 2x है, नीचे भी 2x है, तो ये भी 1 हो गया डिवाइडेड बाय, और ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय 2/3, 1 डिवाइड बाय 1 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2/3 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन का स्क्वायर इंटू x/3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब फार्मूला क्या बताया है कि साइन के एंगल में जो हो नीचे भी वही हो 1 के बराबर होता है, लेकिन साइन के एंगल में x/3 है और इधर x है, इधर भी 3 होना चाहिए, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1/3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1/3 करेंगे। तो क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। इसके बाद आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर x/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी x/3 से करा देंगे और डिवाइड भी x/3 से करा देंगे। अच्छा, हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1/3 चाहिए, तो हम सिर्फ 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे क्योंकि x तो ऑलरेडी है इसके स्क्वायर से। अब इसको इसके साथ मिक्स कर देंगे, साइन का स्क्वायर x/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखें इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। या फिर ऐसे करो कि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो x 1 एक्स हो गया और इनके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x 1 एक्स आ जाएगा। अब डिवाइड में अगर चीज़ें हो तो इनको भी एक स्क्वायर में लिख सकते हैं, साइन x/3 डिवाइडेड बाय x/3 का होल स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे अप्लाई फार्मूला।
फार्मूला क्या है कि साइन के एंगल में जो हो नीचे भी वही हो। तो 1 के बराबर पहले आप फार्मूला लिख के बताओगे, फिर फार्मूले के मुताबिक ये पूरा 1 हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कोस 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस 7x। तो आपने पहले यहाँ पर लिमिट पुट करनी है, जैसे कि लिमिट है x अप्रोचेज टू 0। तो अगर इसके अंदर मैं 0 पुट करता हूँ तो 7 0 0 कोस 0 जो होता है वो 1 होता है। तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ रहा है। अब नीचे से 0 ख़त्म करने के तरीके क्या बताए थे, एक कॉमन फार्मूला और मिड टर्म ब्रेक था, कॉमन फार्मूला और मिड टर्म ब्रेक। अब इसमें देखो, और चौथा क्या था, कॉन्जुगेट। इसमें ना कॉमन आ रहा है, ना फार्मूला लग रहा है, ना मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो फिर इसको कॉन्जुगेट लेना है। तो अब ऊपर वैल्यू कुछ और है, नीचे वैल्यू कुछ और है, इसलिए दोनों का हम कॉन्जुगेट लेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस, ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे और नीचे वाले के कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराएंगे। 1 प्लस कोस 7x, क्योंकि ये माइनस क्या है तो कॉन्जुगेट इनका क्या होगा, प्लस का। इसे मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, 1 माइनस कोस 5x 1 प्लस कोस 7x। अब हम 1 प्लस कोस 5x से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 1 प्लस कोस 5x से डिवाइड भी करवा देंगे। इसी तरह 1 प्लस कोस 7x से मल्टीप्लाई भी करवाना है, 1 प्लस कोस 7x से डिवाइड भी करवा देना है, दोनों का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना है। अब इसके साथ फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो तो फार्मूला लगता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इसका और इसका फार्मूला बनेगा, क्योंकि ये एक बार माइनस है एक बार ये प्लस है, तो फार्मूला इसका बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बच क्या गया, यहाँ से इसका इसके साथ फार्मूला बन गया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू बच गई, इनका आपस में फार्मूला बन गया, ये वैल्यू बच गई। अब ये वैल्यू बच गई है और एक ये वैल्यू ये एज इट इज़ लिख देंगे, 1 प्लस कोस 7x 1 प्लस कोस 5x। उसके बाद आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 5x के। साइन के ऊपर स्क्वायर हो तो इसका मतलब होल स्क्वायर ही है, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 7x के बराबर होगा। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस 7x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 5x। अब देखें, अगर मैं दोबारा अब 0 पुट करता हूँ x की जगह तो 7 0 0 साइन 0 0 होता है, तो दोबारा नीचे 0 आ रहा है। अब 0 तो नीचे से नहीं आना चाहिए, नीचे से ख़त्म करना है। तो अब साइन का फार्मूला बनाएंगे और साइन का फार्मूला कैसे बनेगा कि साइन के एंगल में जो हो नीचे भी वही होना चाहिए। साइन के एंगल में 5x है तो नीचे भी 5x होना चाहिए, इस साइन के एंगल में 7x है नीचे भी 7x होना चाहिए, वो नहीं है तो इसलिए हम उसको भी मल्टीप्लाई है और डिवाइड करा देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 5x इसका स्क्वायर एंड 7x इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर से 5x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे डिवाइड भी, और 7x से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा देंगे। तो हमने क्या करना है, इसको 5x से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी कराना है इसके स्क्वायर से। स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो 7x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और 7x स्क्वायर से डिवाइड भी करवा देंगे। इनके स्क्वायर से कराना है, खाली 5x से नहीं कराना। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अब ये 5x के साथ ये वाला 5x लिखेंगे साइन के, और इसके साथ ये 7x लिखेंगे।
यहाँ पे बन गया लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाय 5x का स्क्वायर, इसके साथ ये लिखना है। इसके बाद 7x का स्क्वायर, ये ऊपर वाली वैल्यू पर लिखी, फिर ये इसको लिखना है साइन स्क्वायर 7x। अब बाकी बच क्या गया, एक तो ये वैल्यू बच गई 1 प्लस कोस 7x डिवाइड बाई 1 प्लस कोस 5x, फिर आगे मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें एक 5 स्क्वायर ये बच गया 5x स्क्वायर, और ये 7x स्क्वायर ये बच गया, ये इनकी वैल्यू बच गई। इसके बाद लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर x। अब इन दोनों पे स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर में लिख देंगे, क्योंकि अगर डिवाइड के अंदर चीज़ें हो या मल्टीप्लाई के अंदर हो और उनके ऊपर स्क्वायर हो तो ये होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। इसको आप डिवाइड में चेंज कर दोगे तो 7 साइन 7x ऊपर आ जाएगा और 7x नीचे आ जाएगा, इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस 7x 1 प्लस कोस 5x आ गया, और ये भी दोनों पे स्क्वायर है तो इनको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस तरह होल स्क्वायर में। इसी तरह फिर x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें कर देंगे अप्लाई लिमिट एंड फार्मूला। अब फार्मूला क्या था, पहले फार्मूला लिख के बताएंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन के एंगल में जो हो डब्बा डिवाइड बाय डब्बा इज इक्वल टू 1। डब्बे के मतलब है यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, साइन के एंगल में जो हो नीचे भी वही हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये भी 1 के बराबर हो गया क्योंकि साइन के एंगल में 5x है, नीचे भी 5x है तो ये 1 के बराबर हो गया। इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आया, डिवाइडेड बाय ये भी साइन के एंगल में 7x है, नीचे भी 7x है इसलिए ये 1 के बराबर हो गया। और इनके अंदर आप x की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, इधर 0 हो गया 1 प्लस कोस 5x, x की जगह 0 हो गया। इसका x से x कैंसिल हो जाएगा, इसमें लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, x से x कैंसिल हो गया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया और ये 49 हो गया। 1 का डिवाइड बाई 1 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 डिवाइड बाई 1 1 होगा। 1 प्लस कोस ये 7 0 से 0 कोस 0 1 होता है, ये कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, कोस 0 1 होता है। और नीचे भी कोस 0 आ जाएगा, 5 0 से 0 और कोस 0 1 होता है। मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 49। अब ये बन गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 49। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या बन गया, आंसर यही बन जाएगा 25 डिवाइड बाय 49। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये 25 डिवाइड बाय 49। क्वेश्चन नंबर 16 है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कोस x डिवाइड बाय x का स्क्वायर। तो अब इसमें भी कॉमन नहीं है, फार्मूला नहीं है, तो आप कॉन्जुगेट लोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इसके कॉन्जुगेट से, साइन चेंज कर दो तो कॉन्जुगेट बन जाता है। अब इसके कॉन्जुगेट से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 1 प्लस कोस x से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब यहां पर इसका फार्मूला बन जाएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहां पर ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस एक्स। तो अगर एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर हो गया, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर आ गया 1 प्लस कोस एक्स बन जाएगा। अब इसमें से साइन स्क्वायर एक्स अलग कर देंगे डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ये जो डिवाइड की वैल्यू ये अलग कर देंगे तो क्योंकि डिवाइड में तो 1 अपॉन में लिखेंगे 1 प्लस कोस एक्स। तो अब आप क्या करना है, ये दोनों पे स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर आपका बन जाएगा। अब इसके ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो क्या करना है, साइन एक्स
डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर बन गया 1/1 प्लस कोस एक्स। तो अब आप क्या लिखोगे, अप्लाई फार्मूला एंड लिमिट। तो फार्मूले के मुताबिक साइन के एंगल में जो हो नीचे भी वही हो, वो 1 के बराबर हो गया। और इसके अंदर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, जहां पर x है वहां पर आपने 0 पुट कर देना है। कोस x है तो x की जगह 0 पुट कर दिया। 1 अपॉन कोस 0 1 होता है, 1/2 हो गया। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस का साइन x डिवाइड बाय साइन का क्यूब है। सबसे पहले आप इसको साइन और कोस में चेंज करोगे। tan किसके बराबर होता है, साइन x डिवाइड बाय कोस x माइनस का साइन x डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x। हमने क्या किया, tan की जगह साइन अपॉन कोस लिख दिया। अब इसके नीचे 1 लगाएंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x। अच्छा, इसका एलसीएम कैसे लेंगे, कोस x एलसीएम आ जाएगा इसका, 1 इधर मल्टीप्लाई साइन 1 जा साइन, और कोस इधर मल्टीप्लाई साइन x और ये कोस x। अब ये जो इक्वल के सामने ये बड़ा डिवाइड है, इसके नीचे आप 1 लगाओगे, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दरमियान वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन x माइनस साइन x और कोस x डिवाइडेड बाय ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा कोस x और साइन का क्यूब x। इसके बाद इसमें से ये कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन आ रहा है साइन x कॉमन आ रहा है, इसमें से साइन x निकल गया, कुछ ना बचे तो 1 बचता है, माइनस का कोस x डिवाइडेड बाय कोस x डिवाइड बाय 1 और ये साइन क्यूब आ जाएगा। इसमें से आपने साइन कॉमन ले लिया, इसमें से कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया माइनस का, और इसमें से साइन निकल गया तो कोस बच गया। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपके पास कितने साइन बच जाएंगे, 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाय कोस x, और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, नीचे 3 साइन है तो आपके पास 2 साइन बच जाएंगे। इसके बाद आपने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के। साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के। तो अब ये जो डिवाइड में साइन है, साइन स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर। साइन की जगह लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब अगर इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा दें तो 1 के ऊपर स्क्वायर लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और इससे क्या होगा कि इससे फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आपने साइन स्क्वायर की जगह लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा एक बार प्लस और एक मर्तबा माइनस। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन कोस x इंटू 1 प्लस कोस x। अब इसमें अप्लाई कर देंगे लिमिट, अप्लाई लिमिट। लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 0, जहां जहां x है वहां पर आपने 0 पुट कर देना है। 1 प्लस कोस 0, कोस 0 1 होता है, 1 प्लस कोस 0 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।